टीना और चेतन चुपचाप बिना अपने होशो हवास के रास्ते पर चल रहे हैं। सामने से वेद की माँ आ रही होती है। वेद की माँ टीना को आता देख उसके पास जाती है और टीना को पीछे से आवाज लगाती है, टीना रुको। वेद की माँ के रोकने पर भी टीना रुकती नहीं है। फिर वेद की माँ टीना के पास जाती है, कहती है, अरे टीना तुम बीच सड़क पर क्यों चल रही हो? और टीना के भाई को कहती है, क्या रे चेतन, तू अपने संस्कार भूल गया क्या? बड़ों के पैर छूना कोई रिवाज है कि नहीं है? चेतन और टीना कुछ नहीं बोलते। 2 मिनट रुकते हैं और फिर उनके कानों में शकीरा की आवाज आने लगती है, तुम जहां कहीं भी हो फौरन मेरे पास आ जाओ। टीना और चेतन फिर से चलना शुरू कर देते हैं। वेद की माँ टीना और चेतन को रोकती है पर वो दोनों रुकते नहीं है। वेद की माँ टीना को जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश करती है, टीना को करंट लगता है और शकीरा को पता चल जाता है कि टीना और चेतन के आसपास शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चंदन का तिलक लगा रखा है। अगर कुछ देर और वो लोग वहां रुके तो शकीरा की शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। टीना और चेतन नॉर्मल हो जाएंगे। शकीरा टीना और चेतन को कहता है, तुम्हारे आसपास जो भी है उसे धक्का देकर फौरन मेरे पास आ जाओ। चेतन वेद की माँ को धक्का देता है जिस कारण वहां वो गिर जाती है। सामने से एक कार फुल स्पीड में आ रही होती है जिस कारण से वेद की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है लेकिन चेतन और टीना दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। दूसरी ओर अगला दृश्य दिखाया जाता है जहां पर वेद का पिता केवल, जो एक IPS ऑफिसर है, वो सारी पुलिस फोर्स को डांट रहा होता है और उनसे कहता है, ये क्या है? 1 महीने में 500 लोग गुम हो गए हैं और किसी का कोई अता पता नहीं। आप सब लोग क्या पुलिस स्टेशन सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हो? सभी पुलिस वालों के मुंह नीचे होते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, सर हमने इन सब को ढूंढने की पूरी कोशिश की है लेकिन हम ना तो इन सब की लाश बर्दात वाली जगह पर आ रहे हैं और ना ही कहीं और इनकी जिंदा होने की कोई खबर आई। हमने इन सब को फोटो सारे पुलिस स्टेशन में दे दी है लेकिन किसी का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। केवल कुछ बोलने लगता है कि तभी केवल वो फोन की घंटी बजती है। केवल फोन उठाता है और एकदम से हैरान हो जाता है। केवल के हाथ से फोन गिर जाता है और अगला दृश्य दिखाया जाता है जहां पर वेद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। केवल और अन्य लोग वहीं पर खड़े हैं और चारों ओर मायूसी छाई हुई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तक वेद कॉलेज जाना शुरू कर देता है। वेद कॉलेज आता है, वहां उसे मोनिका मिलती है। मोनिका वेद को कहती है, मुझे आंटी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। वेद कुछ नहीं कहता। मोनिका वेद को गले से लगाती है। थोड़ी देर बाद वेद मोनिका को पूछता है, तुमने टीना को देखा क्या? मोनिका कहती है, टीना इतने दिनों से तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? मुझे लगता है जैसे उसकी आंटी के साथ बॉन्डिंग थी वो इतने दिनों में शायद तुम्हारे साथ ही होगी। वेद कहता है, मगर टीना तो जब से माँ गुजरी है तब से मेरे घर आई ही नहीं। मोनिका कहती है, इतने दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आई है। वेद कहता है, क्या कॉलेज भी नहीं आई? मोनिका कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। वेद और मोनिका टीना के घर जाते हैं। वेद और मोनिका टीना के घर पहुंचते तो हैं। वो जब वहां जाते हैं और टीना की माँ से टीना के बारे में पूछते हैं तो टीना की माँ उन्हें सारी बात बताती है। टीना को उन्होंने कॉलेज में फोन किया था कि उनका भाई गुम हो गया है। उसके भाई के गुम होने की खबर सुनकर टीना कॉलेज से घर आ रही थी लेकिन वो भी घर वापस लौट कर नहीं आई। ये कहकर टीना की माँ रोने लगती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि शकीरा के होटल में टीना, चेतन और अन्य सभी लोग हैं, सारे काम कर रहे हैं। टीना टेस्टिंग कर रही है, चेतन पोछा मार रहा है। शकीरा वहां आता है और उन सभी लोगों को देखकर खुश होकर कहता है, आखिर मेरे होटल में लोग रहने के लिए आने लग गए। अभी मेरा होटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों क्या लगता है आपको, आखिर शकीरा ऐसा क्यों कर रहा है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।